आप सभी अपनों को सादर नमस्कार। वीरधरा सैनिक एकेडमी के माध्यम से आज अपन कैलेंडर पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आपने पार्ट 1 पढ़ा है, उम्मीद है बेहतर सलीके से आपको समझ आया। हमेशा जिंदगी में पानी की तरह मेहनत करते रहिए, पानी की तरह हमेशा शांत रहिए। और जब पानी उफान पे आता है ना, फिर वो किसी की नहीं सुनता। हमेशा चट्टानों के बीच से आसानी से बहते रहिए। हमेशा जिंदगी में पानी बनने की कोशिश कीजिए, पानी के जितना शांत और पानी के जितना भयानक। आइए कहानी शुरू करते हैं। आपके सपनों की ओर, आपकी मंजिल की ओर 2 कदम हम बढ़ते हैं, 2 कदम आप बढ़ो। आओ मिलके मेहनत करते हैं। सबसे पहले अपन आज बात करने जा रहे हैं रेफरेंस कैलेंडर। अपन यहाँ पार्ट 1 की चर्चा नहीं करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। जो हमने पढ़ा वो आप देख लीजिए। फिर आपको क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। चाहे आप आरआईएमसी की तैयारी करो, चाहे आप सैनिक स्कूल की करो, चाहे आप मिलिट्री स्कूल की करो, चाहे आप नवोदय स्कूल की करो, चाहे आप रानी किटूर गर्ल्स स्कूल की करो, चाहे आप राय स्पोर्ट्स स्कूल की करो। चलो आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस रेफरेंस का नाम सुनते ही आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस, जैसे आप कहीं जाते हो, वहां जाके बोलते हो कि हमें सर ने भेजा है, वहां मम्मी ने भेजा है, पापा ने भेजा है, सर किसी डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर के पास हमें रेफर करता है। मतलब हमें उसका रेफरेंस देना है। वो अगला उसकी भावनाओं को देखते हुए, उसके कद को देखते हुए, उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, और या उन्होंने उनसे कोई बात की होगी, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आपके साथ वो डीलिंग करता है। अपन अभी बात करने जा रहे हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में अगला क्या डील करेगा? सर हमें कोई पर्टिकुलर डेट देगा। अब सर वो सही है या नहीं, हमें उस पर नहीं जाना कि वो डेट सही है या नहीं। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस से, कि रेफरेंस दे रहा है, हमें ये रेफरेंस लेके आगे बढ़ना है। जब भी हम किसी के पास जाते हैं, घर वाले भेजते हैं, हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि पापा ने भेजा है। अब गलत कहा है सही कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है, इसलिए आप सवालों में उस सलीके पे मत जाइए कि सर गलत है या सही है। और वो सारी चीजें जो जब से हम तैयारी कर रहे हैं, जब से हमने तैयारी स्टार्ट की थी 2007 से, उसके बाद जो सारे इंडिविजुअल टॉपिक आपके आए हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस कैलेंडर मतलब आप किसी का रेफर देते हो। उसके बाद आपके जहन में मोटा मोटा एक सवाल ये आता है कि सर एक तो हमारे पास पर्टिकुलर डेट गिवन होती है, एक सर हमारे पास पर्टिकुलर मंथ गिवन होता है, और एक जनाब हमारे पास पर्टिकुलर ईयर गिवन होता है। सर अगला हमें रेफरेंस में क्या क्या कह सकता है? सर हमारे पास 3 से 4 कंडीशन होती हैं रेफरेंस कैलेंडर की जनाब। चलो देखते हैं। या तो हमें अगला क्या बोलेगा कि सर ईयर और मंथ, ईयर और मंथ सेम है, ईयर और मंथ सेम है, और डेट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। आप क्या करोगे? जो चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं उनका क्या ले लोगे? जो चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं उनका आप क्या ले लोगे? डिफरेंस ले लोगे। उसके बाद हमारे पास डेट और ईयर सेम हो सकते हैं, मंथ अलग अलग, या सर हमारे पास डेट, मंथ और ईयर तीनों ही अलग अलग। चलो बिना वक्त गवाएं आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ईयर एंड मंथ, ईयर एंड मंथ सेम बट डेट डिफरेंट। हमारी पहली कंडीशन है कि जब वर्ष और महीना समान हो लेकिन तारीख अलग हो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो चीजें अलग होती हैं, जो चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं जनाब, उनका क्या ले लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 4 अगस्त ट्यूसडे, यदि 4 अगस्त को मंगलवार है तो 26
30 अगस्त को कौन सा वार होगा? 4 अगस्त को मंगलवार है और 26 का पूछा है। सर यहाँ पे अगस्त और अगस्त सेम है, जो सेम है, जो सम्मान होती है चीजें, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। सम्मान होने वाली चीजों को जनाब अपन छोड़ देते हैं। अपने को मतलब किससे है? सर जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, उनका अपन क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। चलो ले लीजिए ना, 26 - 4, 26 - 4, ये कितना हो गया? 22। सर कितना आ गया? 22 आ गया। अब सर हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें ओड डे फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे जनाब? इसमें अपन 7 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा ओड डे किसे कहते हैं? जो हमारा रिमाइंडर, जो हमारा शेषफल बचता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ओड डे कहते हैं, अतिरिक्त दिन कहते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 1। सर यहाँ पे ओड डे कितना हो गया? 1। अब देखो 4 से 26, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। जब कैलेंडर में अपन आगे के पन्नों को पलटते हैं, जब अपन आगे की डेट जानते हैं, तो क्या करते हैं? आगे के पन्नों को पलटते हैं, मतलब हम आगे बढ़ते हैं। जब कहीं भी जिंदगी में जहां कहीं भी अपन खड़े हैं, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो मैथ के कुछ टॉपिक हो, चाहे मेरी जिंदगी हो, कुछ भी हो, जब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। यहां भी ठीक वैसे ही होगा। सर यहां पे क्या दे रखा है? ट्यूसडे। रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ट्यूसडे प्लस 1। आपने बोला सर वेडनेसडे। ट्यूसडे प्लस 1 इज इक्वल टू वेडनेसडे। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया समझ? बेहतर ढंग से समझते रहो, बैठे रहो। सपने बहुत बड़े हैं तुम्हारे। उम्र छोटी है कि 8 साल की उम्र में आप अच्छी क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हो। जरूरी है, देश की बहुप्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ना है आपको, आपको सैनिक स्कूल में पढ़ना है, आपको आरआईएमसी में पढ़ना है। आपके सपने बड़े हैं, इसलिए आपकी मेहनत बड़ी होगी। अक्सर बड़े सपने वालों की जो रातें हैं ना, वो जनाब छोटी होती हैं। इसलिए चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, अब रातें छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम है 8 जनवरी सैनिक स्कूल। उसके बाद आगे करते हैं। 13 अप्रैल को क्या है? संडे। 1 अप्रैल को पूछा है। सर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें जो डेट दे रखी है, देखो अप्रैल और अप्रैल सेम है, जो सेम है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं। समान चीजों को अक्सर लोग हम भी छोड़ देते हैं। ये 30 और ये 1, ये अलग अलग हैं। सर जो अलग अलग हैं उनका अपन क्या लेंगे? डिफरेंस। तो 30 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 29। ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंस। अब सर जो अपन ने डिफरेंस निकाला है जनाब, उसमें क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। यहां पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा भाई साहब? आपने बोला 1। तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो ही क्या कहलाता है? ओड डे। अब देखो 30 अप्रैल से 1 अप्रैल, आप पीछे जा रहे हो। आप कैलेंडर हो चाहे जिंदगी हो, जहां कहीं भी तुम पीछे जाते हो ना, क्या होता है भाई साहब? माइनस होता है। ठीक वैसा ही यहां पे होगा। संडे -1, 1 पीछे जा रहे हो, 1 जा रहे हो किस साइड? पीछे। तो क्या होगा? माइनस। तो संडे -1 इज इक्वल टू सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन क्या हुआ? सैटरडे। ठीक है ना जनाब? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। डेट एंड मंथ सेम बट ईयर डिफरेंस। सर यहां पे डेट और मंथ क्या है? सेम, बट ईयर क्या है? डिफरेंस, डिफरेंट है, डिफरेंट है। सर जब चीजें डिफरेंट होती हैं तो आपने मुझे कहा था कि सर जो चीजें डिफरेंट होती है ना, उनका आप क्या ले लीजिए? डिफरेंस ले लीजिए। सर
15 अगस्त 2003 और 15 अगस्त 2015। सर यहां पे क्या हो गया, 2003 को फ्राइडे और पूछा क्या है 2015। जो चीजें सेम हैं उनको आप छोड़ दीजिए, हमें 15 अगस्त से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, 2003 से 15। जो डिफरेंट है, जो चीजें डिफरेंट होती हैं उनका अपन क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 2015 माइनस 2003, 2015 माइनस 2003। उसके बाद यहां पे कितना आ गया सर, 12 ईयर का हमारा डिफरेंस जनरेट हो गया। अब आपने बोला कि जनाब ईयर की बात कर रहे हैं तो इसमें वो ईयर भी काउंट करेंगे। ये डिफरेंस लेने का मतलब क्या था, ये क्या है, अतिरिक्त दिन है। ये क्या है, ओड डे, ये अतिरिक्त दिन है। लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें भाई साहब दो अतिरिक्त दिन होते हैं, उसमें दो अतिरिक्त दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, लीप ईयर को काउंट करेंगे कि 2003 से 15 के अंतराल में कितने लीप आते हैं। सर 2004, 2008, 2012, कितने लीप हो गए, तीन। 2004, 2008 और 2012, हमारे पास तीन लीफ हो गए। तो वो क्या कर देंगे, ऐड। तो 12 प्लस 3 इजिकल टू कितना हो गया, 15। 12 प्लस 3 इजिकल 12 प्लस 3 इजिकल टू कितना हो गया, 15। 15 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों सर, हमें ओड डे निकालने हैं। कैसे निकालेंगे सर, जो 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना, वो क्या कहलाता है, ओड डे। तो सर 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, बचा कितना, एक। रिमाइंडर कितना बचा, एक। अब सर हमें क्या निकालना है कि अगर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो अपन करेंगे प्लस, और अगर पीछे जा रहे हैं तो अपन करेंगे माइनस। 2003 से 15 सालों में आगे बढ़ रहे हैं, 3 का कैलेंडर खोले बैठे हैं, 15 का खोलने जा रहे हैं, मतलब चीजों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर 2003 और 2015 आगे बढ़ रहे हैं, कितने सर, 1। तो फ्राइडे प्लस 1, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया, सैटरडे। आया समझ। आगे वाला क्वेश्चन, 10 जनवरी 2010 को क्या था, सैटरडे। तो 10 जनवरी 2029 को क्या होगा। सर जो सेम है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं जी, नहीं। हमें मतलब किससे है, हमें 2010 और 29 से मतलब है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 2029 माइनस 2010, कितना बचा सर, 19 हमारे क्या आ गए कितना बचा, 19। उसके बाद हम क्या काउंट करेंगे, हम उन ईयर्स को काउंट करेंगे जो क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। चलो बताओ, 2010 के बाद पहला लीप कौन सा होगा जनाब, आपने बोला सर 2012। दूसरा लीप कौन सा होगा, आपने बोला 2016। उसके बाद तीसरा लीप कौन सा होगा, आपने बोला 2020। उसके बाद इधर ये क्वेश्चन की बाउंड्री आ गई उसके बाद आपने बोला सर 2024 और उसके बाद 2028। हमारे पास कितने लीप आ गए, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 लीप आ गए। अब जो अपन ने ये निकाला था ना माइनस करके, उसमें अपन क्या करेंगे, इसको और ये 1 2 3 4 और 5, 5 क्या कर देंगे ऐड। तो 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24, कितना हो गया 24। अब क्या करेंगे सर, अब सर ये जो 24 आया है, ये जो 24 आया है इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अतिरिक्त दिन निकालना है। हमें क्या निकालना है, ओड डे निकालना है। तो सर 7
24 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? सर आपने बोला 7 1 जा 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो सर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 3। अब किस चीज पे फोकस करेंगे? अगर आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस करेंगे, और अगर पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। चलो कर दीजिए ना। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस। सैटरडे 2010 से 29 आगे बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे? +3 जो हमारे पास आया है वो। सैटरडे +1 आपने बोला सर संडे, सैटरडे +2 आपने बोला सर मंडे, सैटरडे +3 तो आपने बोला सर ट्यूसडे। तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? ट्यूसडे। आया चीजों समझ? चलो और आगे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर 2019 और 10 अक्टूबर 2009 आपने बोला सर जी जो सेम है ना, अब हम आपके कहे बगैर उनको छोड़ देंगे और हमारा फोकस क्या रहेगा? जो चीजें डिफरेंट डिफरेंट है ना वो, तो उनका क्या करोगे? डिफरेंस लेंगे। 2019 और 2009, 2019 और 2009, इनका सबसे पहले अपन लेंगे डिफरेंस। ले लीजिए ना। 2019 माइनस 2009 कितना आ गया सर? 10। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 10। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर जो इसके अंतर्गत, जो इसके अंतर्गत मतलब इन वर्षों के अंतर्गत जो लीप आते हैं ना वो हम काउंट करेंगे। मैंने पूछा कैसे? बोला सर देखो 2009 के बाद कौन सा लीप आता है? 2012, 2012, उसके बाद 2016, और उस बस दो ही लीप आ रहे हैं, 2012 और 2016। कितने लीप? 2। उसके बाद क्या करेंगे सर? 10 + 2, 10 + 2 इजिकल टू कितना हो गया? 12। अब क्या करेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। कर दीजिए ना। 12 को 7 से डिवाइड किया सर, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, इसलिए हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा? आपने बोला सर 5। तो अपना रिमाइंडर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 5। यहां पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 5। उसके बाद 2019 से 9, पीछे के पन्ने पलट रहे हो, 19 में बैठे हो, 9 की चीजें याद कर रहे हो, पीछे जा रहे हो ना, तो क्या करोगे? माइनस कितना? -5। लेकिन आपको एक राज की चीज बताऊं, चलो इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उधर बताता हूं आपको। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है? ट्यूसडे। सबसे पहले अपन ट्यूसडे +1 करेंगे। +1 किया, आपने बोला सर वेडनेसडे। उसके बाद आपने बोला सर थर्सडे। उसके बाद फिर +1 किया तो आपने बोला सर फ्राइडे। नहीं सर प्लस नहीं करना ना, सॉरी। करना क्या है यहाँ पे? माइनस। क्यों? 2009 से 2019 से 9 अपन पीछे जा रहे हैं। पीछे जाएंगे तो अपन क्या करेंगे? आपने बोला सर माइनस करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। आपने बोला सर पीछे जा रहे हैं, माइनस करेंगे। कर दीजिए ना। ट्यूसडे -1 क्या हो गया? मंडे। ट्यूसडे -1 मंडे, मंडे -1 संडे, संडे -1 सैटरडे, सैटरडे -1 फ्राइडे, फ्राइडे -1 थर्सडे। माइनस कितना करना था? 5। -1 मंडे, -2 संडे, -3 सैटरडे, -4 फ्राइडे, और -5 क्या आ गया? थर्सडे, गुरुवार। कई इसको क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार। राज की बात ये थी कि यहाँ पे पेड़ कितने का होता है? आपने बोला सर 7 का। सर यहाँ पे जो पेड़ होता है वो, यहाँ पे जो पेड़ होता है
वो पेयर होता है 7 का। मतलब अगर हमें 5 जोड़ना है तो 2 घटा दीजिए ना, अगर हमें 5 घटाना है तो 2 जोड़ दीजिए ना। करके दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे। ट्यूसडे, देखो ट्यूसडे प्लस 1 क्या आ गया? वेडनेसडे। वेडनेसडे प्लस 1 क्या आ गया? थर्सडे। तो किधर से भी कर लो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया? थर्सडे। और हमें यहां से एक मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कितने का पेयर होता है कैलेंडर में? सर 7 का। अगर हमें 3 जोड़ना है तो 4 घटा दीजिए, अगर 4 घटाना है तो 3 जोड़ दीजिए, अगर 5 जोड़ना है तो 2 घटा दीजिए, अगर 5 घटाना है तो जो 2 जोड़ दीजिए। मतलब उसका अपोजिट करना पड़ता है। उम्मीद है बेहद सलीके से आपको समझ आया होगा। 20 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2004 संडे, 20 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा? सर आपने बोला कि जो सम्मान है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए। 2004 से 20 आगे बढ़ रहे हैं, 2020, और सबसे पहले क्या करेंगे 2020 में से 2004, 2020 माइनस 2004 कि बैच हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश कई बार ज्यादा बोल दी जाती है और कई बार हिंदी। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। और हालांकि जहां तक मेरा मानना है, चीजों को बेहद सलीके से समझाने के लिए, आपके जहन में अंदर तक बिठाने के लिए बाइलिंगुअल क्लासेज होना बेहद जरूरी है कि दोनों चीजें आप वन बाय वन, क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हो ना वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम परिवेश नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो हिंदी मीडियम का है। और आजकल ये बाइलिंगुअल बैच हम चलाने लगे, वरना जब से हमने तैयारी की थी उस टाइम से अब तक हिंदी मीडियम ही चल रहा था। और एक बेहद बेहतरीन सिलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ से। तो आप लैंग्वेज की रिगार्डिंग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस करते जाओ। सर 2020 माइनस 2004 बचा कितना? 16, 16। अब सर हमें क्या करना है? अरे भाई साहब हमें लिखना है कि सबसे पहले लीप। सर 20 फरवरी 2004, लीप किसको बोलते हैं? सर वो जो 29 एक एक्स्ट्रा होता है ना, उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? लीप। तो वो इंक्लूड है क्या? है क्या? देख बेटा, हाँ अगर है तो 2004, उसके बाद 2008, और उसके बाद 2012, और उसके बाद 2016। सर 2020 होगा क्या? ना, क्यों नहीं? क्योंकि सर 20 फरवरी तक ही है। वो जो एक का माजरा है ना, वो कब होता है? 29 पे होता है, 20 पे नहीं होता है। तो सर यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, हमारे यहाँ पे ओडे कितने हो गए? 4। तो 16 प्लस 4 इजिकल टू कितना हो गया? 20। अब क्या करेंगे? सर 7 से डिवाइड करेंगे। भाई साहब क्यों? क्योंकि सर हमें क्या ज्ञात करना है? अतिरिक्त दिन ज्ञात करने, ओड डे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। हमारा सर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 6। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 6। अब सर सुनिए, 2004 से 20 आपने बोला सर आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हैं ना तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें आपने ये भी बोला था कि पेयर कितने का होता है? मैंने बोला 7 का। कितने का? 7 का। आगे बढ़ते हैं तो ये 6 अपन क्या करेंगे? संडे प्लस 6। लेकिन आपने बोला नहीं सर अब प्लस नहीं करेंगे, आपसे हमने सीख लिया है 7 का पेयर होता है, 6 जोड़ने से अच्छा है एक घटा दिया जाए। क्योंकि जो हमारा एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, वहां टाइम मैनेजमेंट बड़ा हिस्सा होता है कि टाइम मैनेजमेंट के जरिए हम चीजों को सीख सकते हैं। तो आपको वो क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जा रही है कि जिससे आप टाइम मैनेजमेंट को सलीके से करना सीख जाओ। किसी की हिम्मत ना हो फिर तुमसे सिलेक्शन छीन ले जाए, वो एक सीट आपकी पक्की हो जाए। संडे प्लस 6 करना है, अरे सर जी माइनस कर दीजिए ना। संडे माइनस 1 इजिकल टू क्या हो गया? सैटरडे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आगे वाला 20 मार्च 2024 को क्या है? संडे। और 20 मार्च 2012 का पूछा है। 20 ऑफ मार्च को
संडे दे रखा है, लेकिन सर इनसे तो मतलब ही नहीं है। क्यों? अरे सर सेम है ना, सेम है तो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? जो डिफरेंट डिफरेंट है उनसे क्या मतलब है तुम्हें? अरे सर उनका डिफरेंस लेंगे, ले लीजिए ना। 20th ऑफ मार्च 2024। सर अब अपने को यहाँ पे मेजरली फोकस करना है 2024 में से 2012 को घटाना है, और आपने बोला अब इतना भी नहीं करेंगे, सीधा लिखो कितना बचा? 12। 24 माइनस 12 इजिकल टू 12। अब सर जो लीप आए ना वो लिखेंगे 20 मार्च 2012। सर लीप तो पीछे रह गया, तो क्या वो इंक्लूड होगा? नहीं होगा। अब क्या होगा सर? सबसे पहला लीप 2016, उसके बाद 2020 और उसके बाद 2024। सर क्या 2024 इंक्लूड होगा? यस। क्यों? क्योंकि इसमें 20th ऑफ मार्च में 29th ऑफ फरवरी इंक्लूड है, इसलिए इंक्लूड होगा। 12 प्लस 3 ये कितना हो गया? आपने बोला सर 15, 15। अब क्या करेंगे सर? 15th को 7 से डिवाइड करेंगे। फिर वही सवाल मेरा, तो सिखाने के बाद अक्सर पूछता बहुत हूं, क्या सर 7 से डिवाइड क्यों? रिमाइंडर निकालने के लिए। करो तो रिमाइंडर कितना बचा? आपने बोला सर इसका रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब बात है 2024 से 12, तुम पीछे आ रहे हो तुम्हारी जिंदगी में, तो क्या करते हो? माइनस करते हो ना। तो सर सैटरडे -1 इजिकल टू, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, संडे, संडे -1 इजिकल टू सैटरडे, संडे -1 इजिकल टू सैटरडे। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है। 5 अगस्त, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, पांचवा नहीं है। 5 अगस्त 2009 को कौन सा वार होगा यदि 5 अगस्त 2020 को संडे है? सर सबसे पहले जो सेम है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो डिफरेंट डिफरेंट हैं उनका अपन क्या लेते हैं? डिफरेंस। डिफरेंट डिफरेंट कौन से हैं? 2020 और 2009। ये डिफरेंट डिफरेंट हैं तो इनका क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो 2020 माइनस 2009 इज इक्वल टू 11। अब सर 2009 से 20 तक कितने लीप हो गए? लिख के बताओ। 2012, 2012, उसके बाद 2016, उसके बाद 2020। सर क्या 20 काउंट होगा? यस। क्यों? क्योंकि देखो 5 अगस्त, अगस्त की कितनी तारीख है? 5। फरवरी इंक्लूड है, इसलिए क्या होगा? काउंट होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 कितने हो गए? 3। यहाँ पे 11, और 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। 7 से डिवाइड किया, सर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 0। सर रिमाइंडर 0 बच जाए तो जहां पे हो वहीं के वहीं रह जाओगे। संडे पे हो, +1 हो, +0 हो या -0 हो, कहां रह जाओगे? संडे पे ही रह जाओगे। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, 6 अगस्त 2004 को कौन सा वार होगा यदि 6 अगस्त 2004 को कौन सा वार होगा यदि 6 अगस्त 2020 को फ्राइडे है? ये आप करोगे, हम कैसे करेंगे? तो फिर दूसरा कौन करेगा? ये जो अलग अलग सेम है उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, 2004 से 20 पे तुम्हें मतलब है। और ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन बताओगे। बता दोगे ना? बड़े प्यारे हो तुम, क्यूट से। सपने बहुत बड़े हैं तुम्हारे कि कुछ कर गुजरना है देश के लिए। डेट एंड मंथ डिफरेंट बट ईयर सेम। डेट एंड मंथ तो क्या है? डिफरेंट। और ईयर क्या है? सेम है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? आपने कहा था रूल हमेशा एक जैसा रहेगा कि जो अलग अलग हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनका अपन क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। और जो सेम है वो, अरे भाई उनको छोड़ देंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है।
जो चीजें दुनिया में सम्मान होती है ना, उनसे लोग मतलब नहीं रखते। डिफरेंट, जो तुमसे आगे है ना उससे, जो तुमसे पीछे है ना उससे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन करेंगे। 15 अगस्त 2005 फ्राइडे, 29 अप्रैल 2005 कौन सा वार होगा? सर 2005 और 2005 ईयर सम्मान है, चलो छोड़ दीजिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जो चीजें सम्मान है ना उन्हें छोड़ दो। अब करेंगे क्या? सम्मान को छोड़ दिया आपके कहने पे। 15 अगस्त से 29 अप्रैल में ये बताओ मुझे पहले कौन सा आता है? आपने बोला सर पहले अप्रैल आता है, चलो लिख दो, मेरे कहने पे आपने लिख दिया अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई के बाद क्या आता है? जून। और जून के बाद क्या आता है? जुलाई। और जुलाई के बाद, यार थोड़ा इधर लिखना है इनको, फिर उधर जगह नहीं बचेगी ना। आप इधर से देखिए जना फिर से। सबसे पहले अप्रैल और अगस्त में पहले क्या आता है? आपने बोला अप्रैल, तो लिख दीजिए। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त। सबसे पहले अप्रैल आता है, तो इसके कौन से डेज लिखते हैं? रिमेनिंग डेज। जो सबसे पहले आता है उसके क्या लिखते हैं? रिमेनिंग डेज, शेष बचे हुए दिन। और जो सबसे लास्ट में आता है उस पे क्या लिखते हैं? गिवन डेट। जो हमें डेट, पर्टिकुलर डेट दी हुई है वो लिखेंगे। अब सर रिमेनिंग डेज अप्रैल में कितने रह गए? आपने बोला अप्रैल में टोटल डे होते हैं 30 और यहाँ पे 29, तो सर 1 यहाँ पे रह गया। सर मई में टोटल दिन कितने होते हैं? आपने बोला 31। सर यहाँ पे रिमाइंडर कितने हैं? मई में ओड डे कितने हैं? आपने बोला 3। मैंने पूछा कैसे? आपने बोला सर टोटल डेज में, टोटल डेज में हमने 7 से डिवाइड किया, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो क्या कहलाता है? ओड डे कहलाता है। तो जो मंथ बीच में आते हैं उनके अपन क्या लिखेंगे? ओड डे लिखेंगे। निकालेंगे कैसे? हम सबको पता है कि मंथ में कितने ओड डे होते हैं, और उन ओड डे में अपन 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिलता है, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, उस पे क्या करेंगे सर जी? वो यहाँ पे लिख देंगे। मई, मई में कितने दिन होते हैं? आपने बोला सर 31, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 3। देखो 28 तक कैंसिल, तो यहाँ रिमाइंडर कितना? 3। यहाँ जून में कितना? 2, क्योंकि जून में कितने दिन होते हैं? 30। उसके बाद सर जुलाई में कितना? तो सर जुलाई में भी 3। ओके सर। अगस्त की गिवन डेट लिखनी है, कितनी है? 15 अगस्त, तो 15। अब मैं क्या करूं यार, इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो। लेकिन आपने बोला ऐसा क्यों करें, सीधा भी तो काट सकते हैं। हाँ काट सकते हो, तुम क्वालिटी एजुकेशन पढ़ रहे हो। तो सर 15 को 7 से डिवाइड किया, यहां रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 1, 1 और 3 4, 7 का पेयर बनते ये कैंसिल हो जाते हैं। 1 और 3 4, 4 और 3 7, तो ये क्या हो गया? 0। अब इधर से कितना बचा? 2, और इधर से 1। अब टोटल हमारे पास कितना हो गया? 2 और 1 इज इक्वल टू 3। 2015 अगस्त से 29 अप्रैल, सर पीछे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हमारे असूलों के साथ कभी नहीं खेलेंगे, जो एक बार सीख लिया उसी पे चलेंगे। माइनस का मतलब, पीछे जाने का मतलब माइनस, आगे बढ़ने का मतलब प्लस। ठीक है ना बेटा जी? देखो अगस्त से अप्रैल, अगस्त से अप्रैल पीछे जा रहे हैं कितने? 3। तो फ्राइडे माइनस 3, फ्राइडे माइनस 1 इज इक्वल टू थर्सडे, फ्राइडे माइनस 2 इज इक्वल टू वेडनेसडे, और फ्राइडे माइनस 3 इज इक्वल टू ट्यूसडे। तो इस पे क्या हो गया? ट्यूसडे। ठीक है बेटा जी, समझ आई चीजें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इधर से खत्म करेंगे इसको। मुश्किल कुछ नहीं है, तुम मेहनत करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहां तक की चीजें खत्म करेंगे बस, ज्यादा नहीं।
तुम्हारा सॉल्यूशन भी मैंने पूरा खत्म नहीं किया है। अब देखो 30 अप्रैल 2004, देन सैटरडे पूछा गया है 25 जनवरी 2004। सर जो सम्मान है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब किससे, जो डिफरेंट डिफरेंट है ना जनाब उनसे। वो क्या है सर, 30 अप्रैल और 25 जनवरी। तो इसमें क्या करेंगे, अभी सीखा था वही रूल यहाँ पे। जनवरी और अप्रैल में से पहले कौन सा आता है, आपने बोला जनवरी। अरे साहब जो पहले आता है ना वो पहले लिख देते हैं, लिख दीजिए ना जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, और मार्च के बाद लास्ट में अप्रैल। अब सर जनवरी क्या क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज लिखते हैं, मतलब शेष बचे हुए दिन। यहाँ पे डेट कितनी दे रखी है 25, आपने बोला टोटल डेज होते हैं 31 और 25 यहाँ पे दे रखी है, तो 31 माइनस 25 बचा कितना 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, रिमेनिंग डेज लिखेंगे। कैसे निकालेंगे, उस महीने के कुल दिनों में से जो डेट हमें गिवन है वो अपन लेस करेंगे, कर दीजिए 6 बचा यहाँ पे 6। उसके बाद फरवरी, फरवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, 2004 की फरवरी है सर, कितने बचेंगे सर, एक बचेगा। उसके बाद सर मार्च, मार्च के कितने, आपने बोला 3। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल जो लास्ट मंथ होता है उसकी क्या लिखते हैं, गिवन डेट लिखते हैं। मुझे नहीं लगता अब दिक्कत है तुम्हें। सबसे पहले 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, टोटल कितना हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 7, 12 डिवाइड बाई 7 इजिकल टू कितना सर, रिमाइंडर बचा 5। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 5। अप्रैल से जनवरी तुम पीछे आ रहे हो, पीछे के पन्ने पलट रहे हो कैलेंडर के, तो क्या करोगे सर, माइनस करेंगे कितना 5, हमसे तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे सर, 7 का पेयर होता है, -5 करने की बजाय हम +2 कर देंगे, आसानी से प्लस होता है। तो सैटरडे +1 इजिकल टू संडे, और संडे +1 इजिकल टू मंडे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आ गया जनाब, मंडे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा, यदि 6 अगस्त 2020 को थर्सडे है तो क्या करेंगे, अरे सर जी जो सम्मान है ना उनको छोड़ दीजिए, और 1 जनवरी 6 अगस्त, मुझे ये बताओ पहले क्या आता है, आपने बोला जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, और उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, और उसके बाद जुलाई, और उसके बाद अगस्त। सॉरी यार थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, भूल गया था मैं। चलो जनवरी, जनवरी का अपन क्या लिखते हैं, रिमेनिंग डेज, शेष बचे हुए दिन। कितने बचे हुए सर, यहाँ पे तो 1 जनवरी दे रखा है, तो 31 माइनस 1 इजिकल टू 30। उसके बाद फरवरी 2020 की फरवरी है सर, कितना होगा 1। उसके बाद मार्च मतलब सर 3। उसके बाद अप्रैल कितना होगा सर 2। उसके बाद मई सर कितना होगा 3। उसके बाद सर जून सर कितना होगा 2। उसके बाद जुलाई सर कितना होगा 3। और उसके बाद अगस्त, लास्ट का क्या लिखते हैं, आपने बोला सर गिवन डेट लिखते हैं, लिख दीजिए ना 6 अगस्त। 6 अगस्त को गिवन डेट क्या है, थर्सडे, अरे अरे सॉरी 6 अगस्त, तो गिवन डेट क्या है 6। कई बार चीजें कहीं चली जाती है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 का पेयर बना और चीजें कैंसिल। उसके बाद 3 और 3 6, यहां से 1 और गया, तो इधर कितना बचा 2। अब सर 6 + 2 इजिकल टू 8, 8 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचा 1। सर जनवरी से अगस्त, मतलब अगस्त से जनवरी दिया तो ये रखा है, अगस्त से जनवरी,
पीछे जा रहे हो, क्या करोगे, -1। थर्सडे -1 इज इक्वल टू वेडनेसडे। थर्सडे -1 इज इक्वल टू वेडनेसडे। देख लीजिए। उसके बाद आगे 25 फरवरी 2010 और 2010 यहाँ पे मंडे। सर जो सम्मान है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपको। उसके बाद सर 25 फरवरी और 25 मार्च, पहले क्या आता है, आपने बोला सर फरवरी आती है, अरे लिख दो क्या आती है, फरवरी। तो जो सबसे पहले आती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जो बाद में आती है ना उसको बाद में लिखते हैं। सर फरवरी जो सबसे पहले लिखते हैं उसके कौन से दिन लिखते हैं, रिमेनिंग डेज, शेष बचे हुए दिन। और यहाँ पे शेष बचे हुए दिन कितने हैं, आपने बोला सर 25 फरवरी, और 2010 की बातें हैं, कितने होंगे, 28 डेज होंगे। तो 28 - 3 तो यहाँ पे कितने बच गए, 3। और सर जो लास्ट वाला होता है ना उसकी क्या लिखते हैं अपन, गिवन डेट लिखते हैं। तो गिवन डेट कितनी होगी भाई साहब, 25। तो 25 + 3 इज इक्वल टू 28। 28 28 को अपन रिमाइंडर निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 28 में से अपन ओड डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, किया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। सर जब चीजें 0 बचती हैं, चाहे वो प्लस की बचो चाहे वो माइनस की बचो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या रह जाएगा, सेम, मंडे देन मंडे, मंडे का मंडे रह जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2020, 6 अगस्त 2020, यहां पे फ्राइडे दे रखा है और यहां वाला आपको पूछा है, निकालिए। सर जो सम्मान होती हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता, उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे असूल हैं कि जो चीजें सम्मान होती हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, और जो चीजें अलग अलग होती है ना उनका क्या करते हैं बाबू, डिफरेंस लेते हैं। ले लीजिए ना सर, सब अगस्त और दिसंबर, हमें ये काउंट करना है कि मंथ में अगस्त पहले आता है या दिसंबर पहले आता है। आपने बताया कि अगस्त पहले आता है तो अगस्त लिख दिया, उसके बाद सितंबर आता है, उसके बाद अक्टूबर आता है, उसके बाद नवंबर आता है, उसके बाद दिसंबर आता है। जो अभी चल रहा है ना नवंबर, वही नवंबर। सर ये बताओ अगस्त, अगस्त में क्या लिखेंगे, आपने बोला सर रिमेनिंग डेज, शेष बचे हुए दिन, कितने बचे हुए हैं, अरे सर 6 ही है यहाँ पे, तो बच कितने गए, तो क्या करेंगे 31। टोटल डे कितने होते हैं अगस्त में, 31। 31 - 6 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, 25। सितंबर में 2, उसके बाद अक्टूबर में 3, उसके बाद नवंबर में 2, और दिसंबर क्या लिखेंगे, गिवन डेट 31। अब इन सबको जोड़ेंगे, इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, सर जो कटती है ना चीजें उनको यही काट देंगे। यहां पे कितना बचा, आपने बोला 3, 3 और 3 6, एक इधर से तो 7 का मतलब 0, उसके बाद 2 और 1 3, और 25 तो ये कितना हो गया 28, डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। यहां भी रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो फ्राइडे का क्या रह गया, फ्राइडे ही रह गया। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट सलीके से ले लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके साथ हम भी आपके सपनों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं। जो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, एक सलीके से के साथ हम हमारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और आपको एक जगह एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का हमने जो प्रोमिस किया था कि क्वालिटी के रिगार्डिंग, हो सकता है कि कहीं आप हंसी मजाक करने के मूड से कहीं चले जाओ, लेकिन क्वालिटी के रिगार्डिंग
हंसी मजाक के लिए तो आप जोक वाले चैनल अच्छे से सुन सकते हो। इसलिए क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको कहीं जाने की जिंदगी में जरूरत नहीं होगी। आप जुड़े रहिए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सपनों को बेहतर कीजिए, बड़ा कीजिए। चलो मिलके कुछ और बेहतर करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। और आने वाले कल में डेट, मंथ एंड ईयर डिफरेंट, कल अपन इन सबको डिफरेंट डिफरेंट करके पढ़ेंगे। उसके बाद कैलेंडर का रिपीटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो सैनिक में भी आता है, मिलिट्री में भी आता है, दोनों जगह आता है। चलो कल फिर मिलते हैं आपसे। आज के लिए काफी। जय हिंद, जय भारत।